गुणा की वैदिक विधि जिसमें हमने पहले पढ़ लिया ऊर्ध्व तिर्यक विधि। अब हम दूसरे नंबर पे आपका पढ़ने वाले हैं एक न्यूनन पूर्वण विधि। इसका मतलब होता है पहले से एक कम। कोई भी विधि को सॉल्व करने के लिए उसमें एक शर्त होती है, उसी प्रकार एक न्यूनन पूर्वण विधि में भी एक शर्त है कि गुण्य या गुणक, ठीक है, गुण्य या गुणक दोनों में से किसी एक के सारे अंकों की संख्या 999 वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं गुण्य और गुणक क्या है। तो गुण्य वह संख्या होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी संख्या के साथ गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 4 जो है गुण है हमारा, इसमें हम क्या कर रहे हैं 9 का गुणा कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब 4 का 9 बार गुणा करना। तो जिस संख्या का हम गुणा करते हैं वह गुण्य कहलाता है और जिसके साथ करते हैं वह हमारा कहलाता है गुणक। माने 4 का जो है हम 9 बार क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गुण्य और गुणक जब दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो उसके बाद जब आपको हल मिलेगा, जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं गुणनफल प्रोडक्ट। तो मैं एक न्यूनन पूर्वण विधि की शर्त में आपको बता रहा था कि गुण्य और गुणक में से दोनों में से कोई एक जो हो 999 अंक वाली संख्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने उदाहरण में लिखा हुआ है, जैसे देखिए 44 गुणा 999, यानी यहाँ पर आपका जो गुणक है 99 वाला है। दूसरा देखिए 469 गुणा 999, तीसरा देखिए 999, इसमें क्या है जो आपका गुण है पहले वाली जो है वो पूरा 99 से बना हुआ है और ये जो है आपका क्या कुछ भी हो ये 2 ठीक है। चौथे नंबर पे देखिए 29 गुणा 9 और पांचवें नंबर पे 4 गुणा 99। तो आप ध्यान रखेंगे एक न्यूनन पूर्वण विधि जो होगी तभी लागू होगा जब इसमें का गुण्य या गुणक वाली जो संख्या रहेगी दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक जो हो 9 अंक वाली संख्या होनी चाहिए। पूरे पूरे गुण्य का पूरा अंक और या तो गुणक का पूरा अंक 999 वाली होनी चाहिए, तभी ये विधि क्या होगी, तभी इसमें हम तभी उस संख्या में हम क्या कर सकते हैं या उस वाले गुणा में हम एक न्यूनन पूर्वण विधि लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं कि एक न्यूनन पूर्वण विधि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक न्यूनन पूर्वण विधि में प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 केसेस मिलते हैं, 3 अलग अलग कंडीशंस के, 3 अलग अलग स्थिति के हमको क्या मिलते हैं, केसेस मिलते हैं। जिसमें पहली हमारी स्थिति होती है जिसमें गुण्य और गुणक, ठीक है, माने पहले वाला और दूसरा वाला दोनों में अंकों की संख्या समान रहती है। दोनों में क्या होती है, अंकों की संख्या समान रहेगी। इसका कहने का मतलब आप देख पा रहे हैं इधर 2 अंक है तो इधर भी क्या है 2 अंक है। अगर इधर 3 अंक रहेगा इधर भी 3 अंक रहेगा, इधर 4 अंक इधर भी आपका 4 अंक रहेगा। दोनों ओर अंक की संख्या समान हो, बराबर हो, ये हमारा पहला कंडीशन है। इस कंडीशन में देखिए हम कैसे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको उदाहरण नंबर 10 का प्रश्न लिया है 63 गुणा 99। हम क्या करेंगे, उत्तर को 2 भाग में बांटेंगे। हमारा जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग बोलेंगे बायां, ठीक है, ये वाला जो बायां हैंड है उसको हम लोग बोलेंगे ऐसा, जब हम खड़े होंगे तो ये बायां, तो इधर वाला बायां तरफ कहलाएगा और राइट साइड जो रहेगा हमारा दायां तरफ कहलाएगा। तो हम जो है उत्तर को 2 भाग में बांटेंगे। तो चलिए इसके स्टेप से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा स्टेप रहेगा, अपने को बताना रहेगा, यहां बताना है कि गुण्य व गुणक, गुण्य और लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, गुण्य और गुणक दोनों में अंकों की संख्या समान है, ठीक है, अंकों की संख्या समान है। पहला स्टेप आपको बताना पड़ेगा समान है या लिख सकते हैं बराबर है, दोनों तरफ अंकों की संख्या बराबर है, ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा फिर हम सॉल्व करेंगे आपके उत्तर का बायां भाग, लेफ्ट साइड, ठीक है, बायां भाग, उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर के बायां भाग जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो 63 का एक न्यूनन करेंगे, 63 का एक न्यूनन मतलब एक कम, ठीक है। तो उत्तर का बायां भाग आपको होगा 63, जो आपके ये बाएं भाग में जो लिखा हुआ है यानी गुण्य जो है उसमें हम क्या उसका हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो उत्तर का बाएं भाग में 63 का एक न्यूनन, 63 का एक न्यूनन, 63 में जब एक कम करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा
62 आएगा 62, तो ये आ गया 62। तो जो ये 62 जो आएगा उसको हम लोग उत्तर के इस बायां भाग में सेम टू सेम लिख देंगे। तीसरा स्टेप रहेगा उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग राइट तरफ, ठीक है। उत्तर के दायां भाग कैसे निकालेंगे हम, देखिए उत्तर के दायां भाग निकालने के लिए उत्तर के दायां भाग में जो नंबर लिखा रहेगा, क्या लिखा है यहाँ पे 99, तो 99 में हम क्या करेंगे, ये जो हमने लाया घटा के जो लाया, कितना लाया 62, इस 62 को माइनस कर देंगे, 62 को हम घटा देंगे, ठीक है। तो 99 में जब 62 घटेगा तो 9 में 2 जाएगा, तब ये बच जाएगा आपका 7, और 9 में जब 6 जाएगा तो ये बच जाएगा 37, यहां पर लिख देंगे हम 37। तो अतः इस प्रकार जब हम क्या करेंगे 63 को गुणा करेंगे 99 के साथ, तब ये हमारा आएगा 62 37, 6237 आएगा, ये हमारा उत्तर। इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला केस, आप इसको लिखिए, हम फिर नेक्स्ट आपको दूसरा और तीसरा केस के बारे में हम चर्चा करेंगे। केस दूसरा देखिए, जब गुण या गुणक के किसी भी एक में 9 की संख्या ज्यादा हो, इस वाले केस में क्या है 9 वाली संख्या ज्यादा हो, ठीक है। आप देख पा रहे हैं उदाहरण नंबर 12 मैंने लिया 43 गुणा 999 लिया है। यहाँ अगर अंकों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं 43 जो है लेफ्ट साइड जो है 2 अंक है, और राइट साइड जो है क्या 3 अंक है। तो अगर 9 वाली संख्या ज्यादा रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस भी साइड का अंक कम है उसके सामने हम 0 लगाकर उसको क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक है तो इसके सामने हम 0 लगा देंगे और इसको हम इक्वल बना लेंगे। आपको पता है कि किसी भी संख्या के पहले 0 लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप यहाँ हम क्या करेंगे, 43 के बाएं तरफ एक शून्य लगाकर अंकों को बराबर करेंगे, अंकों को बराबर करेंगे या करते हैं, अंकों को बराबर किया, अंकों को बराबर किया, पहला काम, ठीक है। तो दूसरा काम क्या करना है, दूसरा उत्तर का, अब उत्तर को 2 भागों में बांटा जाता है ना, एक जो है बायां भाग और एक जो होता है बायां भाग, दायां भाग, ठीक है। तो उत्तर का बायां भाग लेफ्ट साइड, उत्तर का बायां भाग, ठीक है, उत्तर का बायां भाग, देखिए उत्तर का बायां भाग जैसे हमने अभी किया वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो 043 का एक न्यूनन, ठीक है, एक न्यूनन क्या होगा, एक न्यूनन क्या होगा, इसका एक घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 42, ठीक है, 042, तो ये आ जाएगा आपका 042। अब तीसरा उत्तर का दायां भाग, ठीक है, तो उत्तर का दायां भाग, तो दायां भाग कैसे निकालते हैं, जैसे हमने पहले किया वैसे, ये क्या करेंगे, जो 9 से 9 वाली जो संख्या है उसमें हम क्या कर देंगे, जो एक न्यूनन करने के बाद जो आया है उसको घटा देंगे, ठीक है। इसको घटा दीजिए, 9 में 2 जाएगा तब ये आ जाएगा आपका 7, और 9 में 4 गया तो 5, और 9 में 0 तो ये क्या हो जाएगा 9, ये आ जाएगा आपका 9 5 7। तो अतः आपका जो उत्तर है ये आपका जाएगा 43999। आप सोच रहे होंगे सर आपने सामने में 0 क्यों नहीं लगाया, जबकि आंसर में आपने 0 लगाया है। तो किसी भी संख्या के सामने 0, सॉरी जी ये 2 है ना, किसी भी संख्या के सामने 0 लगाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, तो 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमको चूंकि ये नियम है तो नियम को बताने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और जब हम आंसर लिखेंगे तो हम 0 को छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए सेम इसी तरह आपके उदाहरण नंबर 13 भी है, 347 गुणा 99,999, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले में 3 अंक और बाद में क्या है 5 अंक है। तो जब 9 वाली संख्या ज्यादा रहा तो हम क्या करेंगे, इसके सामने में 0 लगाकर उसकी संख्या को बराबर कर लेंगे, तो 2 0 लगाएंगे, दोनों की संख्या बराबर कर लेंगे। उत्तर का बायां भाग कैसे निकालेंगे, एक न्यूनन, एक कम करके, तब यह आ जाएगा 0 0 3 3 4 6 हो जाएगा, एक कम। और उत्तर का दायां भाग कैसे निकालेंगे, राइट साइड कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो आपका
99,999 है, इसमें हम जो है इसको माइनस कर देंगे। ये लेफ्ट साइड बाया साइड जो लाए हैं उसको माइनस करें, कितना आएगा 9 में जब 6 जाएगा तो 3, और 9 में जब 4 जाएगा तो 5, 9 में जब 3 जाएगा तो 6, और 0 तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, तो ये 99653। तो अतः इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका उत्तर आ जाएगा 346969653। ये इसका आएगा आंसर, ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो जब 9 की संख्या ज्यादा हो तब उस केस में हम क्या करते हैं, सामने में जिसमें कम पड़ रहा है उसमें 0 लगा देते हैं और बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा केस नंबर 3 जो कि आपकी इन दोनों केस से थोड़ा सा हटके है, इसके सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, केस नंबर 3 है जब क्या हो 9 अंक की संख्या कम हो। इस वाले केस में क्या था, 9 वाले जो साइड था उसमें 9 वाले अंक की संख्या ज्यादा थी। इस वाले केस में आप देखेंगे कि 9 वाली संख्या कम रहेगी। ठीक है, चाहे गुड़िया हो चाहे गुणा हो, दोनों में हो सकता है, इधर भी उधर भी। इसमें जो है राइट साइड जो है आपका 9 अंक की संख्या कम है। तो इस केस में हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे उसको देखिए। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप रहता है, स्टेप 1 पहला स्टेप रहेगा। इसमें क्या करेंगे, अभी दो भागों में बांटने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो पहले वाला जो भाग रहेगा जिधर 9 नहीं है उसको लेंगे और उसका एक न्यूनन निकालेंगे। ठीक है, तो 438 का एक न्यूनन, जहां 9 वाला साइड नहीं है उसको लेंगे। ठीक है, तो 438 का एक न्यूनन जब करेंगे तो ये आएगा 437। ठीक है, तो 437 आ जाएगा पहला स्टेप। जिधर 9 नहीं है उसका क्या करेंगे, एक न्यूनन लेंगे, एक कम करेंगे। दूसरा 99 को 437 के बाद यथावत लिख देंगे, लिख देंगे। मतलब आपका जो 9 वाली जो संख्या रहेगी उसको यथावत, ये जैसा का तैसा, ये हम क्या करेंगे, लिख देंगे। दूसरा थोड़ा सा ये अच्छे से लिख देता हूँ, लिख देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर आपको क्या करना है, 437 में जो ये जो है इसमें हमको अपने को क्या करना है, 437 को घटाएंगे। ठीक है, घटाने पर इसमें हम क्या कर देंगे, ये जो आपका हमने जो निकाला ना एक न्यूनन, तो 437 को घटा देंगे। ये 437 को घटा देंगे, 437 को घटाइए, कितना आएगा, ये आएगा आपका 9 में जब 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। ठीक है, 9 में जब 7 जाएगा तो 2, और 9 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6, और 7 में जब 4 जाएगा तो 3, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 4। ये ठीक है, तो यहाँ पर आप बता देंगे, चूंकि हमने स्टेप्स लिख लिए हैं तो इसमें जब माइनस करेंगे तब ये हमारा आएगा 4 3 3 6 2, ये आएगा। और ये जो हमारा है यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा 4,43,362। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो अंक दिया है ऊपर में, तब उसका आंसर क्या होगा, इतना आएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जब 9 अंक वाली जो संख्या होती है कम होती है तो उसके लिए अलग नियम होता है, एक न्यूनन निकालेंगे, एक न्यूनन निकालने के बाद 9 वाली को यथावत लिख देंगे, उसके बाद जो न्यूनन निकाले उसको घटा देंगे, घटाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक न्यूनन जो विधि होती है, एक न्यूनन पूर्वण जो विधि है, उसको सॉल्व करने की एक शर्तें हैं कि क्या होनी चाहिए, गुण या गुणक में 999 वाली संख्या होनी चाहिए किसी भी एक में, और 3 इसकी शर्त, 3 इसके क्या है, अलग अलग केसेस है। पहला केस जब दोनों तरफ अंकों की संख्या बराबर हो, दूसरा केस जब एक तरफ 9 वाली संख्या ज्यादा हो, और तीसरा वाला केस जब एक तरफ गुण या गुणक किसी में से एक तरफ 9 की संख्या क्या हो, कम। तो उन तीनों केस के लिए अलग अलग मैंने नियम है उसको आपको बता दिया, और उसके जो स्टेप्स है ऐसे उसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न, जिसमें बोल रहा है कि सूत्र एक न्यूनन पूर्वण के प्रयोग से हल करें और जांच भी करें, माने इसके उत्तर की आपको जांच करनी है बीजांक की सहायता से। देखिए पहला जो है इसमें आपका दिया है 57 गुणा 99। अब सबसे पहले आपको देखना है दोनों तरफ अंकों की संख्या समान है क्या, इधर देखिए 2 अंक, इधर भी देखिए 2 अंक,
दोनों तरफ अंकों की समान संख्या समान है, यानी केस नंबर 1। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 57 का एक यूनियन निकालेंगे। 57 का एक यूनियन आएगा 56। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करेंगे, उत्तर का बायां लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक यूनियन, और दायां तरफ राइट साइड लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 99 में ये जो एक यूनियन आया 56, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे कितना जाएगा, 6 में 9 में 6 जाएगा 3, और 9 में 5 जाएगा तो 4, ये 43। यानी इसका जो उत्तर होगा ये आपका होगा 56 43, ये इसका क्या होगा, गुणनफल आएगा। इसके लिए देखिए, इसमें पहले चेक करिए अंकों की संख्या समान है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 समान है। तो उत्तर का बाया तरफ लाने के लिए एक न्यूनन कर दीजिए, एक न्यूनन इसका आ जाएगा इतना, और इसमें फिर घटा दीजिए इसको। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे ना लिख, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। 99 में 9 में जब 7 जाएगा, 9 में जब 7 जाएगा तो 2, 9 में फिर 7 जाएगा तो 2, और 9 में जब 3 जाएगा तब ये बच जाएगा 6, और 9 में 4 जाएगा तब ये बच जाएगा 5। तो इसके लिए आपका जो होगा उत्तर आएगा 5 6 2 2, सॉरी जी ये पहले लिखा आएगा 4 3 7 7 5 6 2 2, ये इसका आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, थर्ड वाला केस देखिए, इसमें देखिए क्या अंकों की संख्या समान है। पहला देखिए 1 2 2 अंक, दूसरी तरफ देखिए 1 2 3 अंक। इसमें क्या है, 9 वाली संख्या ज्यादा है, तो 9 वाली संख्या जब ज्यादा रहती है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले वाली संख्या में सामने में 0 लगा के उसको बराबर कर लेंगे। तो इसमें सामने में 0 लगा लीजिए, बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 87। तो अब एक न्यूनन निकालिए, एक कम करिए, तो ये हो जाएगा 0 8 6। अब इसको इसमें घटा दीजिए, 9 में जब 6 जाएगा, 9 में जब 6 जाएगा तब ये बच जाएगा 3, और 9 में जब 8 बच जाएगा तो ये 1, और 9 में जब 0 जाएगा तो ये बच जाएगा 9। तो इसके लिए आपका उत्तर हो जाएगा 0 8 6 9 1 3, ये। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इसमें पहले गिनिए अंकों को, 1 2 3 1 2 3 4 5, इधर 5 है और इधर क्या है 4, 9 वाली ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, शून्य लगा के बराबर कर लेंगे। ठीक है, उत्तर का बायां भाग चाहिए, हाँ बायां भाग चाहिए, तो बायां भाग के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यूनन, तो ये एक न्यूनन आपका एक कम कर दीजिए, इतना हो जाएगा। फिर इस संख्या को इससे घटाइए, 99,9 से 99 से घटाइए इसको, तो जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और 9 में से 3 जाएगा तब ये बचेगा 6, और ये बच जाएगा फिर 0 जाएगा तो 9 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 4 4 9 9 6 5 5, ये इसका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस वाले के लिए देखिए, इस वाले केस में देखिए इधर 2 अंक है, इधर 1 अंक है, यानी इस वाला केस, ये केस नंबर 3 है आपका, जिसमें क्या हो, 9 की संख्या कम है। इसकी संख्या कम है, 9 की संख्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 48 जो है पहले वाले जो संख्या है जिधर 9 नहीं है उसका एक न्यूनन निकालेंगे। तो एक न्यूनन क्या होगा, इसका होगा 47, और जो 9 जो है उसको एडिजिट जैसा का तैसा हम क्या करेंगे, लिख देंगे, उतार देंगे यथावत। ठीक है, इसका एक न्यूनन और 9 को क्या करेंगे, जैसा का तैसा हम नीचे लिख देंगे। फिर हमने जो एक न्यूनन निकाला, ठीक है, ये 48 का जो एक न्यूनन निकाला उसे इसमें क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। इसके एक न्यूनन को हम क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, घटा देंगे, किसमें, 4 7 9 में। तो जब घटेगा तो 9 में 7 जाएगा तब ये आएगा 2, और 7 में जब 4 जाएगा तो 3, और ये आएगा तो फिर 4। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, 4 3 2, ये इसका हो जाएगा उत्तर। इसमें देखिए 1 2 3 4, इधर 4 अंक है, इधर देखिए 2 अंक है, इधर 4 अंक, इधर 2 अंक। तो जब 9 की संख्या कम रहती है तब हम क्या करते हैं, जिधर ज्यादा संख्या है उस वाले में एक न्यूनन करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 4 5, एक न्यूनन, तो ये हो जाएगा 6, और जो 9 वाले जो संख्या उसको यथावत लिख देते हैं। इसके जो एक न्यूनन है उसको इसके साथ माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9 4 5 6, ये इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो 9 के साथ 9 में जब 6 जाएगा तो कितना आएगा, 3, 9 में 5 जाएगा तो 4, और 6 में जब 4 जाएगा तो 2, और ये हो गया 5 हो गया। 5 में 9 नहीं जाएगा तो एक हासिल इधर से लेंगे, तो ये 15, और 15 में जब 9 जाएगा तो 6, और ये 3, और ये 9 का 9। ठीक है, एक बार 15 में 9 जाएगा
15 में 9 जाएगा तो बच जाएगा 6, 4 में जाएगा 3 और ये जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका उत्तर। उत्तर 9 3 6 2 4 3। ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इतना आएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न में आपको बोल रहा है कि उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर की आपको जांच करना है तो बीजांक से आपको उत्तर की जांच करना है, तो कैसे उत्तर की जांच करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका संख्या इनका बीजांक निकालेंगे। देखिए, तो 57 का जब बीजांक निकालेंगे तो 5 धन 7 करेंगे, 7 में जब 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 13, और 13 को फिर अलग अलग करेंगे तो 1 और 3 कितना आ जाएगा 4। इसका बीजांक आपका आ जाएगा 4। इसका जब बीजांक निकालेंगे तो 9 9 9 18 और फिर 1 और 8 तो क्या हो जाएगा 9। इसका बीजांक आएगा 9। ठीक है, और इसका बीजांक निकालिए। चलिए पहले ऊपर ही कर ले, दोनों को बीजांक हो गया, दोनों को बीजांक का क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 को पूरा जब 4 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 36, और 36 का पूरा बीजांक निकालिए कितना आएगा। 36 का जब आप पूरा बीजांक निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 9। कितना मिलेगा 9, 3 6 कितना हो जाएगा 9। अब इसका बीजांक निकालिए, तो 5 में जब 6 ऐड होगा तो 5 6 11 और 11 4 15 और 15 3 18। ठीक है, 18 आ गया। 18 को फिर अलग अलग ब्रेक करेंगे तो 1 धन 8 कितना आ गया 9। आप देख पा रहे हैं इसका बीजांक इसका दोनों का क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, यानी हमारा उत्तर क्या है, सही है। इसके लिए वेरीफाई करिए, इसके लिए वेरीफाई करिए। तो 4 3 7 और 7 7 14। अब जब 14 में जब क्या होगा 8 जुड़ेगा, 14 में जब क्या होगा 8 जुड़ेगा तो ये आपको हो जाएगा 22, और 22 का बीजांक फिर क्या हो जाएगा 2 धन 2 4, इसका आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 9। देखिए 9 वाले का अधिकतर क्या होती है, 9 9 9 वाले का जितनी बार भी है उन सबका बीजांक 9 ही आएगा। ठीक है, जब इसको आप करेंगे ना 9 9 तो 18 आ गया, फिर 18 में 9 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ते जाएंगे, फिर जब उसको ब्रेक करेंगे तो 9 9 वाली संख्या का बीजांक जो होगा हमेशा 9 ही आता है। आप चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं। 9 में जब 9 जोड़ेंगे 18। ठीक है, 18 में फिर आप क्या करिए 9 जोड़िए। 18 में जब आप क्या करेंगे 18 में जब 9 जोड़ेंगे 27, और 27 से फिर 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36। तो 36 कितना आ गया 3 धन 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9। यानी 9 9 वाली संख्या का बीजांक हमेशा क्या होती है 9 ही होती है। ठीक है, तो इसका बीजांक आ जाएगा 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 4 नहीं आ गया 36, और 36 के फिर बीजांक क्या आ जाएगा 9। इसका देखिए निकाल के क्या आ रहा है, 4 3 7 7 दूनी 14, 7 3 आपको हो गए 21, और 21 में जब 5 जुड़ेगा तो 26, और 26 में जब आपका क्या हो जाएगा 6 जुड़ेगा तब ये हो जाएगा 32, और 32 34 36, ये आ गया आपका 36। ठीक है, तो 36 को फिर आप करेंगे अलग अलग तो 3 धन 6, ये आ गया आपका 9। आप देख पा रहे हैं आपका उत्तर का बीजांक और आपके जो मल्टीप्लाई है उसका बीजांक, दोनों का बीजांक क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, दोनों का बीजांक क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी हमने जो बनाया वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, इसका चेक करके देखिए, चलिए लास्ट वाले का चेक करके देखते हैं। तो 9 और 4 9 4, एक काम करेंगे, इसको देखिए, इसको बीजांक हम चाहे तो छोड़ भी सकते हैं 9 वाले को, क्योंकि 9 के साथ किसी भी संख्या को किसी भी 9 वाले जब किसी भी बीजांक के साथ 9 जोड़े या 9 घटाएं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ आता। ठीक है, जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं आता। चाहे तो हम 9 को छोड़ सकते हैं बीजांक निकालते टाइम। ठीक है, लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, बीजांक उतना ही आएगा। तो 9 4 आपका हो जाएगा 9 4 आपका हो जाएगा 13, और 13 में जब 5 जुड़ेगा तो 18, और 18 में जब 7 जुड़ेगा तो 25। तो 25 क्या होगा 2 और 5 क्या आ जाएगा 7। इसका देखिए 9 और 9 तो 18, तो इसका आ जाएगा 9। ठीक है, तो 9 7 63। ठीक है, 63, तो 63 का बीजांक फिर क्या आएगा 9 7 63, 63 का बीजांक आएगा 6 धन 3 9 आ जाएगा। इसका बीजांक आ गया 9। इसका बीजांक निकालिए आंसर का, तो 9 3 9 3 9 9 3 आपका हो जाएगा 12, और 12 में जब 6 जुड़ेगा तो 18, 18 में 2 20, 20 4 24, और ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो 27 का बीजांक निकालिए 2 धन 7 कितना आ जाएगा 9। आप देख पा रहे हैं आंसर का बीजांक और आपका मल्टीप्लाई का बीजांक दोनों का बीजांक क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी हमने जो बनाया क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप अपने उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। बाकी जो बच गए हैं वो आपके लिए वर्क है, आप करके देखिए, और इसका जो है करके देखिए कि आप हमने जो आंसर लाया हो बिल्कुल सही है कि नहीं है, आप उत्तर की जांच करिए। ठीक है, तो एक न्यूनन पूर्वण विधि में हम
यही इतना ही देखेंगे। आगे फिर हम देखते हैं एकाधिकेन पूर्वण विधि।